7 मई 2025 की सुबह भारत और पाकिस्तान के तनाव भरे बॉर्डर एरिया में आम दिनों की तरह हुई। लेकिन यह दिन आम नहीं रहा। यह दिन दोनों देशों की यादों में ऐसा गड़ा कि शांति कितनी नाजुक होती है, यह याद दिलाता रहेगा। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर मिसाइल हमले किए। यह सोच समझकर लिया गया फैसला था। यह एक भयानक आतंकी हमले का जवाब था। कुछ हफ्ते पहले 18 अप्रैल को इंडियन कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर हमला हुआ था। बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पूरा देश दुखी था और सरकार पर कार्यवाही करने का बहुत दबाव था। इंडिया की खुफिया एजेंसियों ने बहुत मेहनत से हमले की तहकीकात की। सबूत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकी गुटों की तरफ इशारा कर रहे थे, जो पाकिस्तानी हुकूमत के लोगों की मदद से काम कर रहे थे। तीर्थयात्रियों पर हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। यह भारत को अस्थिर करने और धीरे धीरे कमजोर करने की एक सोची समझी और बढ़ती हिंसा का हिस्सा था। पाकिस्तान इन गुटों को पनाह देता रहा है, उन्हें अपनी विदेश नीति के औजार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। इन उकसावों के बावजूद इंडिया ने बहुत संयम दिखाया। उसने फौजी कार्यवाही की बजाय बातचीत और कूटनीति को चुना। लेकिन 18 अप्रैल के हमले ने हद पार कर दी। भारत सरकार ने अपने लोगों के समर्थन से ठान लिया कि इस आतंकी हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हफ्तों की प्लानिंग और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का नतीजा था। ऑपरेशन का नाम अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ एक साफ संदेश देता था। सिंदूर, जो हिंदू औरतें लगाती हैं, शादी की पवित्रता और पति की मौजूदगी का प्रतीक है। तीर्थयात्रियों के कत्ल के जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाकर भारत बेगुनाह लोगों की मौत का बदला ले रहा था और अपने नागरिकों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा था। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है, के ऊपर से उड़ान भरी। उनका निशाना 9 जगहें, जिन्हें ट्रेनिंग कैंप, रसद केंद्र और आतंकी संगठनों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में पहचाना गया था। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय भी शामिल थे, जो 18 अप्रैल के हमले में सीधे तौर पर शामिल थे। ये हमले तेज और सटीक थे, जिनका मकसद था कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो और पाकिस्तानी फौजी ठिकानों से बचा जाए। भारत का संदेश साफ था। ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला नहीं था, बल्कि उसकी जमीन से चल रहे आतंक के ढांचे पर एक निशाना साधा गया वार था। हमलों के तुरंत बाद भ्रम की स्थिति और विरोधाभासी बातें सामने आईं। भारत ने दावा किया कि आतंकी गुटों को भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती अनुमानों में दर्जनों मारे गए और कई और घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान ने असर को कम करके बताया, केवल कुछ आम नागरिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की। नुकसान और हताहतों की असली संख्या का पता लगाना मुश्किल है। दोनों तरफ अपनी अपनी सच्चाई बता रहे हैं। जो बात साफ है वो ये कि हमलों ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में धमाकों के बाद अंधेरा छा गया। स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए और लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को युद्ध का कार्य बताया और करारा जवाब देने की कसम खाई। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जवाबी गोलाबारी की खबरें आईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आह्वान किया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए तनाव कम करने और कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया। चीन, जो पाकिस्तान का कट्टर सहयोगी है, ने हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से ऐसे और कदम उठाने से बचने को कहा जिससे तनाव बढ़ा जा सकता है। हमलों का आर्थिक नुकसान तुरंत हुआ। भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट आई, जो एक बड़े संघर्ष की संभावना को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। एयरलाइनों ने अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के डर से भारत और पाकिस्तान के लिए उड़ानें रद्द कर दी। दोनों देशों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हुए एक ऐतिहासिक समझौते, सिंधु जल संधि, को खतरे में डाल दिया गया, जिससे रिश्तों में और तनाव आ गया। ये हमले भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में एक बड़ी वृद्धि दर्शाते हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया में अस्थिर स्थिति की याद दिलाई, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही गरीबी,
जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, उम्मीद की कि दोनों देश शांति बनाए रखेंगे और बातचीत से, न कि बमों से, इन दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों का भविष्य तय होगा।